जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज शर्मा जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे तो आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 नंबर पक्का आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं लास्ट में इसके 10 MCQs भी कराऊंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। वो MCQs होंगे नोबेल पुरस्कार 2021 के भी MCQ होंगे और आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने सन कब की थी? 1901 में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म सन 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक थे और वे एक केमिकल इंजीनियर भी थे जिन्होंने 1866 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला और जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने के लिए दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्वीडियन हो या ना हो, वह पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया हो। विश्व के सबसे गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में, जो कि पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों के में कार्य करने वालों को दिया जाता था, लेकिन अब यह अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सन 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन यह पुरस्कार वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। धन में क्या जाता है? $10 लाख इनाम दी जाती है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं, मानो क्या ज़्यादातर एक पुरस्कार में 2 विजेता या 3 विजेता होते ही हैं, तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 हो तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि 3 में बराबर बांट दें या एक को आधा दें और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दें। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को ही पुरस्कार दिया जा चुका है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2021 में कि अब तक कितने मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा केवल 2 व्यक्ति। पहली बार एरिक्सन कार्ल फल्डस को सन 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग डेमरसोल्ड को 1961 में दिया गया था। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सन 1974 में कौन सा नियम बना था कि जब से पुरस्कार देना बंद हो गया था? कब बना था? सन 1974 में। 1974 में नियम बनाया गया था कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। पुरस्कार वितरण 1901 से प्रारंभ किया गया था और सन 1969 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। यह भी पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? सन 1969 से। 1937 से लेकर 1948 तक गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर अफसोस के बाद गांधी जी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला।
1937 से लेकर 1948 तक गांधी जी को 5 बार किया गया था, लेकिन एक बार भी गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार दिया गया है। यह भी पूछ सकता है कि 3 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस शांति को। कब कब मिला था? 1917, 1918 और 1917, 1944 और 1963। अब देखते हैं, अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। वह व्यक्ति कौन कौन से हैं? मैडम क्यूरी, जिनको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मिला था सन 1903 में और केमिस्ट्री में मिला था 1911 में। जॉन बर्डेन 1956 में फिजिक्स में मिला था एंड 1972 में भी फिजिक्स में मिला था। एंड फ्रेडरिक सेंगर 1958 में केमिस्ट्री एंड 1980 में केमिस्ट्री में मिला था। लिनस पालिंग 1954 में केमिस्ट्री में मिला था एंड 1962 में शांति के लिए दिया गया था। यह वह व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, जिसको हम इंग्लिश में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन भी कहते हैं। यह पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस और अर्देम पटाउप्टियन। इनको किस क्षेत्र में मिला है? शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के। इन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे पहला फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? डेविड जूलियस और अर्देम पटाउप्टियन। दूसरा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किस किसको मिला है? शुक्रो मोनवे, क्लॉस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक। शुक्रो मोनवे और क्लॉस हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने वाली विश्वसनीय रूप परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और जियोर्जियो पेरिसिक को परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा पुरस्कार रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। किस किस को मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन केमिस्ट्री का। इन्हें एसिमेट्रिक ऑर्गेनाइटेसिस के लिए विकास के लिए शोध के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य यानी कि लिटरेचर, अब्दुल रज़ाक गुरनाहा जो कि तंजानिया के नोवेलिस्ट हैं। इन्हें उपनिवेशवादों के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच अंतराल में शरणार्थी का भाग्य के बारे में अपने अड़िग और वर्णनामय लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। साहित्य में किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। पांचवा शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। इन्हें लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयासों से सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। एंड इकोनॉमिक्स डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को मिला है इकोनॉमी में यानी कि अर्थशास्त्र में। इन तीनों स्कॉलर्स को संयुक्त रूप से इस बार के नोबेल प्राइज के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने प्राकृतिक प्रयोगों, वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रयोगों का उपयोग किया और यह दिखाया कि उनका समाज के केंद्रीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एकेडमी ने इन तीनों को स्कॉलर्स इकोनॉमिक साइंसेस में एम्पिरिकल रिसर्च में क्रांतिकारी परिवर्तन के लाने के प्रयास के प्रेस को भी सराहना की है। इन तीनों स्कॉलर्स ने लेबर मार्केट इनफैक्ट्स नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के कॉज एंड इनफैक्ट में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज के एमसीक्यू के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और अब बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप इसमें से 10 के 10 आंसर दे दोगे तो ये समझ लो आपके नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी
रसायन, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी ये सभी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1915। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1901। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी सीवी रमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी डायनामाइट, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डायनामाइट। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 6, पीटर हैंडके को किस क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी शांति पुरस्कार, ऑप्शन डी आर्थिक विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि साहित्य में मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, 2014 में शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। ऑप्शन ए मलाला यूसुफजाई, ऑर्थर स्किन, ऑप्शन सी जेम्स पी एलिसन, ऑप्शन डी योशिनोरी ओहसुमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मलाला यूसुफजाई, जो कि एक पाकिस्तानी है। क्वेश्चन नंबर 8, उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए गैर्टी कोरी, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी एलिनोर ऑस्ट्रॉम, ऑप्शन डी बारबरा मैकटॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 9, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बॉब डायलन, ऑप्शन बी एंगस डिएटन, ऑप्शन सी जॉन बार्डिन, ऑप्शन डी हिरोशी अमानो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन बार्डन। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम, ऑप्शन बी हिरोशी अमानो, ऑप्शन सी बारबरा मैकटिकॉक, ऑप्शन डी गैर्टी कोरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, पीडीएफ चाहते हो तो मैं टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ले लेना। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।